असद कैसर साहब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और फौज से पीटीआई की सुलह करवाना चाहते हैं। असद कैसर साहब पीटीआई इमरान खान में शहबाज शरीफ बनना चाहते हैं। इमरान खान उन्हें डिसोन कर देंगे। इमरान खान खुद को माइनस करके असद कैसर को पार्टी का चेयरमैन बना देंगे और ये अदालती रिवायात के खिलाफ है जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने किया। जस्टिस मुनीब अख्तर का कॉन्डक्ट ठीक नहीं था। अब हम ख्याल बेंचेस का दौर नहीं रहा सुप्रीम कोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सौरवर्दी के साथ। 9 मई के वाक़े के बाद तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई को अलविदा कह दिया, पीटीआई को हैरबाद कह दिया और सियासत से भी किनारा कशी कर ली। और उसके बाद जो है वो कुछ इंटरव्यूज भी हुए हैं उस्मान डार के और सदाकत अब्बासी के, और बाकी जो रहनुमा बच गए हैं उनकी बड़ी अहम स्टेटमेंट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। उसकी हकीकत क्या है, इसी हवाले से आज हम जानेंगे मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? मुजम्मिल साहब अल्लाह का शुक्र है। मुजम्मिल साहब ये जो बड़े अहम रहनुमा जो बच गए हैं, जो पहले परवेज हटक साहब के साथ जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो साथ बैठे हुए थे, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो सियासत को अलविदा नहीं कहा और ना ही इमरान खान को छोड़ा है, मैं अभी भी पीटीआई का हिस्सा हूँ। तो आज उन्होंने बड़ी एक अहम स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे नून लीग का हाथ है। तो मुजम्मिल साहब हकीकत क्या है? देखिए, असद कैसर साहब ने मुफाहमत की सियासत करना चाहते हैं। असद कैसर साहब हम्म, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और फौज से पीटीआई की सुलह करवाना चाहते हैं। असद कैसर साहब पीटीआई इमरान खान में शहबाज शरीफ बनना चाहते हैं और उनका ख्याल है कि वो हम्म, पीटीआई के अंदर एक ऐसा धड़ा बना लें जो उस मुफाहमत की बात करे और वो ये सब कुछ इमरान खान की लाश पर करना चाहते हैं। वो 9 मई के मुल्ज़मान का दिफा नहीं करना चाहते। उनकी मुफाहमत की शर्त ये नहीं है कि इमरान खान को जेल से निकालें फिर मुफाहमत होगी। वो कहते हैं कि 9 मई के मुकदमात भी चलते रहें, 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ाएँ भी होती रहें और साथ-साथ मुफाहमत का अमल भी हम्म, चले। और अगर एस्टेब्लिशमेंट को ये बात काफ़ी हद तक काबिल कबूल होगी कि अगर इमरान खान को सज़ाएँ होती रहें और उस सज़ा पर असद कैसर और उनका ग्रुप कोई रद्द-ए-अमल ना दे, बल्कि वो अपनी मुफ़ाहमत की हम्म, सियासत को आगे लेके चले, जिसके लिए मोहम्मद अली दुरानी साहब उनको कन्विंस कर रहे थे, आरिफ अलवी उनके साथ हैं, बैरिस्टर सैफ हैं, अली मोहम्मद खान हैं और बहुत से लोग अब उनके साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं। तो मेरा ख़्याल है कि असद कैसर साहब जो हैं हम्म, वो पीटीआई के शहबाज शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि किसी तरह वो मुफाहमत का रास्ता करके अपने लिए रास्ता निकाल लें। अब वो कितना मुमकिन है, किस हम्म, स्टेज पर जाकर इमरान खान उन्हें डिसोन कर देंगे और उनको ये काबिल कबूल नहीं होगा कि उनको तो साइफर में सज़ा हो जाए, शाह महमूद को सज़ा हो जाए और असद कैसर की सियासी दुकान चलती रहे। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान जो तो है मुजम्मिल वो साहब क्या इस अभी इमरान खान जो है सपोर्ट कर रहे हैं असद कैसर को मुफाहमत के देखिए, लिए? अभी अभी तो पीटीआई के ट्विटर हैंडल से, क्योंकि असद कैसर और मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात की खबर ट्वीट हुई है और उसमें पीटीआई के हम्म, ट्विटर हैंडल से ये कहा गया है कि असद कैसर और मोहम्मद अली दुरानी के दरमियान पाकिस्तान जमहूरियत और फौज के खिलाफ साजिश ना करने पर सियासत ना करने पर इत्तेफाक हुआ है। तो एक किस्म की पीटीआई की इंडोर्समेंट तो असद कैसर के पास है। जब पीटीआई के ट्विटर हैंडल से वो हम्म, मुलाकात ट्वीट हो गई तो वो एंडोर्समेंट मोहम्मद अली दुरानी को भी मिल गई, असद कैसर को भी मिल गई। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये एंडोर्समेंट कब तक, जैसे जैसे इमरान खान की मुश्किलात हम्म, बढ़ेंगी, जैसे जैसे इमरान खान की मुश्किलात जो हैं में इजाफा होगा, वो असद कैसर के लिए आसानियां पैदा होंगी। देखें तो ये दो काम बैक वक्त होंगे। एक तरफ इमरान खान के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा, दूसरी तरफ असद कैसर के लिए आसानियां पैदा होंगी। तो एक स्टेज पे आकर मुझे ये हम्म, लगता है कि इमरान खान असद कैसर को डिसोन कर देंगे और वो उनको एक गद्दार डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन असद
असद कैसर ने पिछले दिनों कुरान पर हलफिया बयान भी जारी किया है कि इमरान खान 9 मई में मुलव्वस नहीं है। वो बयान जो गंडापुर ने भी जारी किया है, जरताज गुल ने भी जारी किया है, इन सब ने जारी किया है, वो असद कैसर ने भी जारी किया है। वो एक टाइट रोप पर चलना चाहते हैं कि इमरान खान का कॉन्फिडेंस भी रहे और एस्टेब्लिशमेंट से सुलह की भी बात चले। अब वो ये दो काम कितने कर सकते हैं और कहाँ जाकर वो इसमें गिर जाएंगे इस सड़क, इस रस्सी पर से, ये देखने वाली बात है। क्योंकि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के भाई थे और उन्हें नवाज शरीफ का मुकम्मल एतमाद हासिल था। क्या असद कैसर को मुकम्मल एतमाद इमरान खान का हासिल होगा? और क्या इमरान खान खुद को माइनस करके असद कैसर को आगे कर देंगे? ये एक मुश्किल सवाल है। असद कैसर पीटीआई के अगले पीटीआई के चेयरमैन हो सकते हैं। क्या पीटीआई के अगले चेयरमैन हो सकते हैं? क्या जिस तरह नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को पार्टी का सदर बना दिया था, इमरान खान खुद को माइनस करके असद कैसर को पार्टी का चेयरमैन बना देंगे? क्योंकि आज सबसे बड़ा सवाल है, अगर साइफर में भी इमरान खान को सजा हो जाती है, 9 मई के मुकदमात में भी इमरान खान को सजा हो जाती है, तो फिर क्या पीटीआई अपना अगला चेयरमैन असद कैसर को बना लेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर तो अगले चेयरमैन असद कैसर बन जाते हैं और अगले इलेक्शन में पीटीआई का जो दूल्हा है वो असद कैसर है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर इमरान खान असद कैसर को दूल्हा बनाने के लिए तैयार नहीं, चेयरमैन बनाने के लिए तैयार नहीं, तो मुझे तो ये मुफाहमत भी चलती नजर नहीं आती। ये पीटीआई को किसी तरह डिवाइड करने का एक और तरीका है कि एक स्टेज पे असद कैसर वगैरह भी इस मुफाहमत के नतीजे में सियासी शहीद हो जाएंगे और इमरान खान उन्हें भी निकाल कर बाहर फेंक देंगे। अच्छा मुज़म्मिल साहब, दूसरी अंदर की बात ज़रा बताइएगा। आज चौथी समाअत हुई है बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, और फिर भी जो है वो फैसला जो है वो डिले पे डिले होता जा रहा है। और दूसरा जो है, आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान तकरार भी हुई है। तो मुज़म्मिल साहब, अंदर की बात क्या है? देखिए, मुझे ये लगता है कि जो जजेस इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ हैं, वो अपना पेशेंस लूज कर रहे हैं। उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। पहली 2-3 समातों में तो वो बहुत कूल एंड काम थे और कॉन्फिडेंट थे, लेकिन जैसे जैसे मुकदमा अपनी शक्ल ले रहा है, ऐसे ऐसे उनका पेशेंस लूज होता नजर आ रहा है। आज जस्टिस मुनीब अख्तर का जो थे, वो वैसे ही वकील को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे थे और उनका सवाल बेवजह था। और काजी फायज ईसा ने उन्हें सिर्फ इतना कहा कि पहले वकील को दलाइल मुकम्मल कर लेने दें, फिर सवाल करें। लेकिन वो बजिद थे कि मैं दलाइल मुकम्मल नहीं करने दूंगा, मैं पहले सवाल करूंगा, दलाइल बाद में दिए जाएं। और ये अदालती रिवायात के खिलाफ है जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने किया। पहले दलाइल होते हैं, फिर सवाल जवाब होते हैं। अगर आप जज पहले सवाल करने लग जाएगा तो फिर वकील के दलाइल कौन सुनेगा जो वकील तैयारी करके आया है। मैं समझता हूँ जस्टिस मुनीब अख्तर का कॉन्डक्ट ठीक नहीं था और उन्हें अपने कॉन्डक्ट को रिव्यू करने की जरूरत है। अगर वो पेशेंस लूज कर रहे हैं, अगर अब हम ख्याल बेंचेस का दौर नहीं रहा सुप्रीम कोर्ट में, अगर फुल कोर्ट बैठे, देखिए हम ख्याल बेंच में क्या होता था, आप किसी भी वकील को डांट के चुप करा देते थे, किसी को सुनने से इनकार कर देते थे, अपनी मर्जी के फैसले करते थे, चाहे आइन रीराइट कर दें। अब जैसे मुनीब अख्तर पर तो सबसे बड़ा एक सवाल ये भी है कि उन्होंने आर्टिकल 63A की तशरीह करते हुए आइन को रीराइट किया है। कोई उनसे सवाल कर सकता है कि आपने आइन को रीराइट क्यों किया, आपके पास क्या अख्तियार था? इसी तरह आज फैसल सिद्दीकी ने उनके मुज़म्मिल साहब, ये तासुर भी तो गया है, जो हम यार ग्रुप के हामी हैं, उनका ये ख्याल है कि ये जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो बदला ले रहे हैं उनके साथ जो 1.5 साल के दौरान सलूक किया गया। देखिए क्या क्या सलूक किया गया। आप समझती हैं जो हम ख्याल बेंच था उसने तो सुप्रीम कोर्ट को यरगमाल बनाया हुआ था। आज तो फुल कोर्ट की कार्रवाई पूरा मुल्क देख रहा है और 2019 से इस मुल्क में फुल कोर्ट नहीं हुआ था। जस्टिस काजी फायज ईसा ने तो खोलकर सब कुछ अवाम की अदालत में रख दिया है। जो कुछ हो रहा है वो अवाम की अदालत में है। तो इसलिए मैं समझता हूँ जस्टिस मुनीब अख्तर को थोड़ा हौसला करना चाहिए
और उन्हें समझना चाहिए कि जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर हो गए हैं, अब वो चीफ जस्टिस नहीं हैं। अब सुप्रीम कोर्ट पर हमख्याल बेंच का कोई राज नहीं है, ये फुल कोर्ट है, यहाँ पर एक डेकोरम से आगे चलना है। और वैसे भी सीनियरिटी में उनकी वो सीनियरिटी नहीं है, जो हमख्याल बेंच में तो वो खुद सबसे सीनियर बन के बैठे होते थे, खुद ही फैसले लिखते थे। लेकिन बहरहाल ये मुकालमा भी अच्छा था। लोगों ने देख लिया कि काजी फायद ईसा वकील को बोलने की चाह रहे हैं कि वकील अपने दलाइल मुकम्मल करे, और मुनीब अख्तर साहब चाह रहे हैं कि वकील जो है वो दलाइल ना दे बल्कि उसको डिट्रैक्ट किया जा सके। ठीक है। अच्छा मुज़म्मिल साहब, हमने पिछले ही प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा सरदार अज़ीमुल्लाह ने एक दरख़्वास्त दायर की है डीसी लाहौर को, और उन्हें कहा है कि हमें जो है इजाज़त दी जाए मीनार-ए-पाकिस्तान पर जलसा करने की 15 अक्टूबर को। तो वहाँ से तो इजाज़त नहीं मिली उनको। तो अब जो है उन्होंने रुजू किया है लाहौर हाई कोर्ट से और इजाज़त तलब की है अब मीनार-ए-पाकिस्तान की बजाय लिबर्टी चौक पर जलसा करने की। तो मुज़म्मिल साहब, वहाँ से तो उन्हें इजाज़त नहीं मिली डीसी लाहौर से, क्या यहाँ से मिल जाएगी? नहीं देखिए, अदालत मेरे ख्याल में लिबर्टी चौक में तो जलसे की बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और ये लिबर्टी चौक कोई जलसागाह नहीं है, ये पीटीआई ने उसको जलसागाह बना लिया है। अभी देखे ना जी, पीटी लिबर्टी चौक में अस्करी टावर को आग लगाई गई है 9 मई को, और उसके केसेस भी चल रहे हैं, एक हॉस्टाइल एलिमेंट मौजूद है। लिहाजा मेरे ख्याल में अदालत को भी हुँ, हुँ। लिबर्टी चौक में इजाज़त देने से इज्तनाब करना चाहिए। हाँ, मीनार-ए-पाकिस्तान की इजाज़त उन्हें ज़रूर मिलनी चाहिए, तारीख आगे पीछे हो सकती है। मैं तो खुद इस बात के हक में हूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ को लाहौर में जलसा करने की इजाज़त मिलनी चाहिए, लेकिन मुकाम को जो है वो ठीक होना चाहिए। अब आप माल रोड पर, लिबर्टी चौक पर तो हम सियासी जलसों की इजाज़त देंगे तो फिर इलेक्शन में हर कोई वहीं पे जलसा करना चाहेगा। मीनार-ए-पाकिस्तान एक जगह है, आप हुँ, जाएँ वहाँ पर जलसा करें, और मेरे ख़्याल में वहाँ जलसे की इजाज़त इंतज़ामिया को भी देनी चाहिए और पीटीआई को भी वहीं जलसा करना चाहिए। बाकी मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये लिबर्टी चौक और माल रोड पर जलसों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। शहर की सारी ट्रैफ़िक बंद हो जाती है, एक वैसे ही वहाँ इतना रश होता है, पता ही नहीं लगता सियासी जमात ने कितने लोग इकट्ठे किए हैं और रश के कितने लोग थे, इसीलिए लिबर्टी चौक में किया जाता था। बहरहाल उनको जलसे की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन लिबर्टी चौक पर नहीं होनी चाहिए, मीनार-ए-पाकिस्तान पर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक लिबर्टी चौक और लाहौर की अहम शाहराहों पर जलसे की हवाले से जो है वो हौसला शिकनी होनी चाहिए। हाँ, अगर तहरीक-ए-इंसाफ मीनार-ए-पाकिस्तान पर जलसा करना चाहती है, तो उन्हें ज़रूर इजाज़त मिलनी चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।